हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 69 पर लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग करके दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। यानी नीचे हमको चार ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि फिजिकल चेंज के कौन कौन से गुण हैं नीचे वाले में से। ठीक है, तो पहला है द स्टेट ऑफ सब्सटेंस में और मे नॉट चेंज, यानी जो चेंज होने के बाद जो नया सब्सटेंस मिलेगा उसका स्टेट या तो चेंज होगा या तो नहीं चेंज होगा। दूसरा है आ सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड, एक सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसकी अलग अलग गुण होंगे। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, चौथा कह रहा है कि जो सब्सटेंस बनेगा वो केमिकल रिएक्शन में चला जाएगा। तो इसका आंसर पहला और तीसरा सही है। ठीक है, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस में और मे नॉट चेंज, हो सकता है कि उसका स्टेट चेंज हो जाए, हो सकता है ना भी चेंज हो। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है क्योंकि सी में पहला और दूसरा है। कहिए तो मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझा सकता हूँ। देखिए, कह रहा है कि आ स्टेट ऑफ सब्सटेंस में और मे नॉट चेंज, जैसे पानी से बर्फ बनना, तो बर्फ भी बन सकता है, बर्फ नहीं भी बन सकता है, तो पहला चेंज ये है। दूसरा, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, बर्फ भी बन जाएगा तब भी तो वो H2O ही है। आई होप बात को आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए समझाया भी है, आप मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस में और मे नॉट चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, वही चीज लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन है प्रिडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। पता करो कि कौन नीचे में से कौन कौन से चेंज को रिवर्स यानी दोबारा उसी रूप में लाया जा सकता है और कौन कौन सा नहीं लाया जा सकता है। इफ यू आर नॉट श्योर, यदि आप श्योर नहीं हैं, यू मे राइट दैट डाउन, तो आप उसे नीचे लिख सकते हैं वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दीज, आप उसके बारे में क्यों श्योर नहीं है। तो पहला है स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स टू अ शर्ट। ठीक है, तो स्टिचिंग क्लोथ टू शर्ट का मतलब होता है कि शर्ट पे सिलाई करना। ठीक है, तो इसके आंसर में लिखेंगे दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज द क्लोथ दैट इज कट इनटू पीसेस and stitched into a shirt cannot be returned to its original unstitched form। तो ये बात सही है कि अगर एक बार किसी शर्ट को सिल दिया गया है काट पीट के, तो उसे दोबारा उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अगला है ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। ठीक है, जो स्ट्रेट स्ट्रिंग होता है उसको ट्विस्ट करना, तो इसमें इसके आंसर में लिखेंगे द चेंज कैन बी रिवर्स्ड एज ट्विस्टेड स्ट्रिंग कैन इजिली अनट्विस्टेड। ठीक है, जो ट्विस्टेड स्ट्रिंग होता है उसे अनट्विस्ट भी किया जा सकता है। थर्ड है मेकिंग इडलीज फ्रॉम अ बैटर। ठीक है, बैटर से इडली बनाना, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसा रिवर्स नहीं किया जा सकता इस चेंज को, बिकॉज वंस द बैटर इज स्टीम्ड टू मेक इडली, क्योंकि एक बार इडली को बैटर को स्टीम कर दिया जाता है इडली के लिए, इट कैन नॉट बी टर्न्ड बैक इनटू अ बैटर, तो इसको दोबारा बैटर में नहीं बदला जा सकता। चौथा है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में चीनी मिलाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज शुगर कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, तो शुगर दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है इवेपोरेट करके, गर्म करके। फिफ्थ वाला है ड्रॉनिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ठीक है, यानी कुएं से पानी निकालना, तो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है बाय पुटिंग वाटर बैक इनटू द वेल, दोबारा पानी को उसी में भेज मतलब गिरा के कुएं में। ठीक है, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का पकना, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता बिकॉज वंस वंस राइपेंड, एक बार राइपेंड यानी पक चुका फ्रूट कैन नॉट रिटर्न टू देयर अनराइप स्टेट, अपने अनराइप स्टेट में वो कभी नहीं आ सकता। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैम, एक ओपन पैम में वाटर बॉयल करना। ठीक है, दिस चेंज कैन बी रिवर्स, इसे रिवर्स किया जा सकता है एज बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसेस वेपर, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में वेपर निकलता है, विच कैन बी कंडेंस्ड बैक इनटू लिक्विड वाटर बाय कूलिंग, जिसको हम लोग कंडेंस कर सकते हैं यानी उसे
पुनः उसी रूप में ला सकते हैं ठंडा करके। रोलिंग अप अ मैट, ठीक है, ये हो जाएगा दिस चेंज कैन बी रिवर्स बिकॉज रोलिंग मैट कैन बी अनरोल्ड। तो जो हम लोग मैट बिछाते हैं उसको हम दोबारा अनरोल भी कर सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लावर, कह रहा है कि गेहूं से आटा बनाना। दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता बिकॉज वंस बीट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड लिख उठा है गलती से, इसे ग्राइंड कर दीजिएगा। अगर एक बार फ्लोर में बदल जाता है यानी एक बार आटे में बदल जाता, इट कैन नॉट चेंज बैक इनटू ग्रेन, तो यह दोबारा ग्रेन में नहीं बदल सकता, ठीक है। अगला है फॉर्मिंग ऑफ सॉयल फ्रॉम रॉक्स, ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ सॉयल फ्रॉम रॉक्स। फॉर्मिंग, फार्मिंग का मतलब होता है बनाना, यानी रॉक से यानी चट्टानों से मिट्टी बनाना। दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता बिकॉज वंस रॉक ब्रेक डाउन इनटू सॉइल, एक बार रॉक सॉइल में बदल गया, दे कैन नॉट टर्न बैक इनटू रॉक, वो दोबारा रॉक में नहीं बदल सकते थ्रू सिंपल फिजिकल प्रोसेस, नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से नहीं बदल सकता, ठीक है, मशीनों का यूज करेंगे तो हो सकता है हो जाए, ठीक है। State whether the following statements are true or false. In case the statement is false, write the correct statement. अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसके लिए सही स्टेटमेंट लिखना है। पहला है मेल्टिंग ऑफ वैस्क, वैस्क का मतलब होता है मोम, ठीक है, इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल, यह जरूरी होता है एक कैंडल को जलने के लिए, तो इसका सही है, तभी वो पिघलेगा जब कैंडल बर्न करेगा, ठीक है। इसमें सेकंड है कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, तो ये फॉल्स है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। अगर पानी वेपर बन रहा है उसको दोबारा कंडेंस करके पानी बना रहे हैं, बिकॉज कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इवॉल्व्स अ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज केमिकल चेंज, ठीक है, तो ये ट्रू है। पत्तियों को सड़ा के खाद बना लेना ये केमिकल चेंज है, ठीक है। अच्छा अगला है मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ लेमन जूस इज केमिकल चेंज, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा के साथ हम लोग लेमन जूस मिलाएंगे तो ये केमिकल चेंज ही करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो हमें नीचे के स्टेटमेंट के साथ इसको भरना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट है नालिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज गॉट ब्राउन डिपॉजिट्स, कि नालिनी के साइकिल के हैंडल पे ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स हो गए, मतलब ब्राउन कलर की चीजें जो इकट्ठा हो गई हैं। द ब्राउन डिपॉजिट्स आर ड्यू टू, तो जो ब्राउन डिपॉजिट्स हैं वो किसकी वजह से हैं, तो पहला हो जाएगा रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब आप लोग को पता होगा जंग लगना। एंड दिस इज अ चेंज, तो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि दोबारा वैसा हैंडल दोबारा नहीं मिल सकता फिजिकली, ठीक है। फोल्डिंग अ हैंड शेकर कैप, शेकर, इसके हैंड करसेप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फोल्डिंग अ हैंड करसेप इज फिजिकल चेंज, ठीक है। हैंड करसेप का मतलब होता है रुमाल, उसको मोड़ना एक फिजिकल चेंज है। एंड कैन बी रिवर्स, इसे दोबारा सही भी किया जा सकता है। अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस इन व्हिच, जिसमें अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट, आग को भी निकालता है यानी गर्मी भी निकालता है, इज कॉल्ड कंबशन, इसको कंबशन कहते हैं, किसी चीज का जलना, ठीक है। एंड दिस इज अ केमिकल चेंज, कोई भी चीज अगर जल रहा है तो केमिकल चेंज ही होगा, ठीक है। फिफ्थ है मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ट इन एयर, जब भी मैग्नीशियम को हवा में जलाया जा सकता है, प्रोड्यूस अ सब्सटेंस, तो एक सब्सटेंस प्राप्त होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज बेसिक इन नेचर, जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो नेचर में बेसिक होगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल एक्सप्लेन, तो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस एंड वाटर टू स्टीम आर बोथ फिजिकल चेंजेस, दोनों फिजिकल चेंज है। दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। एंड इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट, क्योंकि इसमें स्टेट में चेंज होता रहता है, इनके अवस्था में चेंज होता रहता है। फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड यानी आइस, और फ्रॉम लिक्विड टू गैस यानी स्टीम, विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के अंदर की केमिकल
केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होगी, हर जगह पर वो H2 वो ही रहेगा। ईच स्टेट हैज, हर स्टेट में होता है इट्स ओन फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। बट द सब्सटेंस ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम, लेकिन जो सब्सटेंस वाटर रहता है वो हमेशा रिमेन्स रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। इज curdling of milk a physical or chemical change, justify your answer। तो ये केमिकल चेंज रहेगा। देखिए, curdling of milk is irreversible chemical change, क्योंकि अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। द प्रोसेस बाय which milk is converted into curd is called fermentation। जिस प्रोसेस से दूध से दही बनता है उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, एक केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया के बीच में होता है। एंड द प्रोटीन ऑफ मिल्क, और प्रोटीन ऑफ मिल्क के साथ भी होता है, यानी दूध के प्रोटीन के साथ होता है। दिस केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कर्ड, और यह इस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक नया सब्सटेंस प्राप्त होता है जिसे हम लोग कर्ड कहते हैं, यानी दही कहते हैं। न्यूट्रल फैक्टर्स सच एज नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एटसेट्रा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी फिर से पढ़ते रहे। नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एटसेट्रा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम रॉक्स। इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल इन, और केमिकल एंड व्हाई, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ फैक्टर हैं जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, इसकी वजह से रॉक से यानी पत्थरों से मिट्टी मिलती है, बनती है। तो कह रहा है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, अगर कोई भी चेंज हो तो क्यों है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक, रॉक से सॉइल बनना इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इन दोनों, इसमें दोनों होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्यों होता है, देखिए, नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, रेन, हीट एंड फ्लोइंग वाटर ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट अल्टरिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। तो ये सब जितने भी फैक्टर हैं इनकी वजह से ये छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं, लेकिन इनका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है। लेकिन केमिकल चेंज क्यों है ये समझिए। वाटर एंड एयर रिएक्ट्स विथ मिनरल्स इन द रॉक, तो जो उसके रॉक के अंदर मिनरल होते हैं उसके साथ वाटर और एयर रिएक्शन कर देता है, चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन, उनकी केमिकल कंपोजिशन को बदल देता है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और इससे सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इको फ्रेंडली पृथ्वी। एक नीचे स्टोरी दिया है इको फ्रेंडली पृथ्वी करके, एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, एकदम जो सही सही ऑप्शन है उसी को हमको टिक करना है, जो कि ब्रैकेट में दिया गया है। प्रोवाइड्स अ सुटेबल टाइटल, एक अच्छा टाइटल करो ऑफ योर चॉइस ऑफ द स्टोरी, इसी स्टोरी का अपने से एक नया टाइटल देना है। तो पहले तो हम लोग स्टोरी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन, एक पृथ्वी किचन में एक मील तैयार कर रही है। ही चॉप्स वेजिटेबल्स, वो सब्जियों को काटती है। पील्स पोटैटोस, आलू छीलती है। एंड कट्स फ्रूट, फ्रूट को भी कट करती है। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ठीक दिया है। ही कलेक्ट सीड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील्स, वह सीड को यानी बीज को, फल को और सब्जियों के छिलकों को इकट्ठा करती है इनटू अ क्ले पॉट, एक मिट्टी के बर्तन में। The fruits, vegetable peels and other minerals begin to decompose due to action of bacteria and fungi forming compost। वो सड़ना शुरू कर देता है क्योंकि फंगी और बैक्टीरिया का मतलब शुरू हो जाता है अटैक उस पे, ठीक है। ही डिसाइड्स, वह डिसाइड करती है टू प्लांट सीड इन द कंपोस्ट एंड वाटर इट रेगुलरली, बस अपने आप में निश्चय करती है, डिसाइड करती है कि मैं सीड यानी बीज बोऊंगी और उसे पानी दूंगी। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद ही नोटिस, उसने ध्यान दिया, दैट सीड्स बिगन टू जर्मिनेट, की बीज जो है वो बड़ा होने लगा। एंड स्मॉल प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, और छोटा पौधा ग्रो होने लगा। इवेंचुअली ब्लूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर्स, और साथ ही वह कलरफुल फ्लावर्स में ब्लूम, यानी ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है। His efforts are appropriate by all his family members, ठीक है, सॉरी appreciated, उसके जो एफर्ट्स थे उसको अप्रिसिएट किए गए उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा। तो इसके आंसर में लिखेंगे टाइटल में, सबसे पहले तो टाइटल लिखेंगे। टाइटल का मतलब उस चैप्टर का नाम या जो भी स्टोरी उसका नाम, तो टाइटल रहेगा पृथ्वीज किचन गार्डन, पृथ्वी का किचन गार्डन, ठीक है। पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन किचन,
चॉप्स वेजिटेबल पोटैटोस कट्स इसे करके है, ठीक है। जो चीज़ है वही चीज़ रहेगा, बस आपको केवल एक वो देना था, क्या कहते हैं, 3-4 चीज़ें बताना था। यहाँ पूछा था कि फिजिकल चेंज था कि केमिकल चेंज था, तो आप यहाँ फिजिकल चेंज कर लेंगे, इस जगह पे भी फिजिकल चेंज कर लेंगे, इस जगह पे केमिकल चेंज कर लेंगे, इस जगह पे केमिकल चेंज कर लेंगे। बाकी जो चीज़ है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। और ऊपर टाइटल लिख देंगे। बाकी 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 9 देखते हैं। सम चेंजेस आर गिवन हियर, कुछ चेंज दिए गए हैं। राइट फिजिकल चेंज इन एरिया मार्क्ड ए, जहाँ ए एरिया मार्क हुआ है फिजिकल चेंज लिखेंगे। एंड केमिकल चेंज इन एरिया मार्क बी, जहाँ बी मार्क किया गया है केमिकल चेंज लिखेंगे। इंटर चेंजेस हुई आर बोथ फिजिकल एंड केमिकल एरिया मार्क सी, सी वाले जगह पे जो दोनों है वहां पे लिखना है। प्रोसेस ऑफ बर्निंग कैंडल, ठीक है, टीयरिंग ऑफ पेपर, रस्टिंग, कर्लिंग ऑफ मिल्क, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर, ये सारी चीजें दी गई है, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लोग देखेंगे जो जो चीजें हैं। देखिए, टीयरिंग ऑफ पेपर ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ क्लोथ फिजिकल चेंज है। रस्टिंग यह क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग आप लोग समझ पा रहे होंगे कि केमिकल चेंज है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क ये भी केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ये भी केमिकल चेंज है। और मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ विनेगर ये भी है। लेकिन प्रोसेस ऑफ बर्निंग कैंडल ये दोनों है, ठीक है, फिजिकल भी है और केमिकल भी है। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। एक लास्ट क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं फटाक से। द एक्सपेरिमेंट सोज 5.1 ए, जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, फाइंड आउट व्हिच केस डिड लाइम वाटर टर्न विथ मिल्की एंड वाई, ठीक है। ये 4 दिया गया है हमको, तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, आंसर में लिखेंगे, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। इन एक्सपेरिमेंट ए एंड डी, ए और डी में मिल्की हो जाएगा। इन बोथ एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में विनेगर और लेमन जूस रिएक्टेड विथ बेकिंग सोडा, दोनों केस में विनेगर और लेमन जूस बेकिंग सोडा से रिएक्ट कर जाएंगे टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। व्हेन दिस गैस इज पास्ड, जब यह गैस पास होगा थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, जो ताजा लाइम वाटर बनाया गया उससे पास होगा, इट रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर, तो वह लाइम वाटर से रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड कॉल्ड केमिकल कार्बोनेट। तो एक सफेद सॉलिड चीज मिलेगी जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। दिस सब्सटेंस मेड द लाइम वाटर टर्न मिल्की, और इसी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म हुआ। आई होप आपको सब समझ में आया है। अगर आप क्लास 7th में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सभी सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।